जय हिंद। क्या दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन के बताना चाहते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी संख्या का आप जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि √52, √78, √922, इन सभी का किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, आप विदाउट पेन के निकाल पाएंगे। बस मेरी बातों को 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं सीधा, आ जाइए। अब देखिए, यदि आपको जैसे मैं कह दूं कि √52, ये एक मैं संख्या लिख दिया, √52, इसका वर्गमूल मुझे निकाल के बता दो। एक मैंने लिख दिया √60, इसका आप मुझे वर्गमूल निकाल के बता दो। और एक मैं यहां पर और संख्या बाद में लिखूंगा, उसका वर्गमूल बता दो। तो आप देखिए, इस टाइप की किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल बताना है ना, तो आप विदाउट पेन के बता देंगे। पहले एक बार मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अब देखिए, ये जो आपका 52 आता है, तो 52 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर जी 49 होती है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। और 52 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 64। तो आपने ये 52, 49 और 64 लिख दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने पहला इसके पहले वाली संख्या लिखी, उसका वर्गमूल आपको डायरेक्ट लिख देना है। तो 49 का वर्गमूल आएगा 7। अब इसके बाद आपको बटे में क्या लिखना है? बटे में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? तो ये 15 आएगा। तो आपने लिख दिया 15। और फिर ऊपर क्या लिखना है? इन दोनों का अंतर। ऊपर क्या लिखना है आपको? इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3। बस यही आपका वर्गमूल हो गया। 52 का वर्गमूल कितना आएगा? 7 सही 3/5। यदि आप इसको दशमलव में हल करना चाहते हैं तो हल कर लीजिए। तो 3 × 5 = 15, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 7.2। बस यही आपका वर्गमूल हो गया। यदि आप 60 का निकालेंगे तो कुछ नहीं करना। 60 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 49। तो आपने ये 49 लिख दिया। और 60 के बाद कौन सी होती है? 64। जस्ट पहले वाली और जस्ट बाद वाली आपको पता होना चाहिए। उसके जस्ट पहले वाली और जस्ट बाद वाली आपको संख्या पता होना चाहिए, आप विदाउट पेन के बता पाएंगे। अब देखिए, इसमें से आप क्या करेंगे? इसको तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है 7। 49 का आएगा 7। अब एक स्टेप बस, आप ये पहला स्टेप क्या याद रखना है? इन दोनों को घटा देना है। तो ये कितना आएगा भैया? ये तो आपका आएगा 15 है। और फिर इन दोनों को घटा देना है, तो ये आपका कितना आएगा? 11, यानी कि 11/15। बस आपका आंसर। यदि आप इसको दशमलव निकालना चाहते हैं तो ये 7 दशमलव और 11 का भाग आपको 15 में देना है। तो 15 × 7 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 7 आपका 105 हो गया। और यहां पर कितना बचा? 5, 15 × 3 = 45, यानी कि 7.73। ऐसे ऐसे करके आपका आंसर आएगा √60। बस इतना ही आसान है, इतनी सिंपल सी बात है। यदि आप समझ गए तो बस कुछ नहीं करना। एक दो एग्जांपल आपको और समझा देता हूं। जैसे √50, ये √50। और एक एग्जांपल में आपको कुछ बड़ा सा ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया √621। कोई भी संख्या आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, विदाउट पेन के बताना है। अब आप इसको माइंड में सोचिए, 50 के पहले क्या आता है? 49। और 50 के बाद क्या आता है? 64। तो छोटे वाले का तो आपने डायरेक्ट लिख दिया 7। अब 64 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 मन में। और आपको 50 में से छोटा वाला घटाना है, यानी 50 में से 49 घटाया तो 1 आया, 1/15। और बस इसका आपने आंसर बता दिया। 15 का भाग देंगे तो ये 0 भाग नहीं जाएगा, 100 हो गया। 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90। ये ऐसे ऐसे 6 आता जाएगा। तो आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 07, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दशमलव के बाद ये 5 से बड़ा होता है तो इधर 1 जुड़ जाता है। तो आप या तो इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत। तो विदाउट पेन के वर्गमूल निकालना सीख गए आप। एक बार इसका विदाउट पेन के निकालिए, इसका आप लोग एक बार विदाउट पेन के निकालिए। तो आपको देखिए 621, तो जस्ट बाद में क्या आता है? 625 आता है। और जस्ट पहले किसका होता है? यानी कि ये आपका 625 जो होता है 25, यानी कि इसके जस्ट पहले क्या आएगा? 24। और 24 का और क्या होता है? 576, यानी कि यहां पर आएगा 576, वहां पर आएगा 625। तो ये 576 तो सीधा सीधा आपका 24 का हो गया, ठीक। और ये 625 में आपको 576 घटाना है, तो कितना आएगा? 49। आपने इसको बटे में लिख दिया। और 621 में आपको 576 घटाना है, तो भाई 21 इधर हो गए, 24 उधर हो गए, यानी कि 25 और 45। बस यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? आप देखिए,
आप जिसको थोड़ा सा डाउट हो तो एक बार मैं यहाँ पर लिख के भी समझा देता हूं। ये आपका आएगा 576 और यहाँ पर आपका क्या आएगा 625। ये सारी चीजें आपको माइंड में करना है, आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता पाएंगे। अब देखिए तो भाई आपने क्या किया, इसको तो आपने डायरेक्ट लिख दिया। यदि इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया, इसके बाद क्या किया आपने, इसमें से इसको घटा दिया तो 49 इसको बटे में लिख दिया। इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया, 621 में से छोटे वाले में घटा दिया तो आपका कितना आ गया 45। यही आंसर। यदि आपको इसको सही बटन निकालना है तो सही बटन भी बता सकते हैं, दशमलव में बताना दशमलव में बता सकते हैं। 450 का भाग 49 में देंगे, 450 का भाग 49 में देंगे यानी कि समथिंग 9 बार जाएगा। और भी आप 1-2 अंक तक दशमलव 2 अंक तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी 24.9 के समथिंग आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब देखिए यदि आपने इतनी बातें सीख लिए तो अब आप बाकी क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन के बता पाएंगे। अब देखिए एक चीज आपको और पता होना चाहिए, देखिए यदि आप जैसे मैं पूछूं तो ये सभी लोग बता देंगे। जैसे ये 15 लिखा है तो क्या 15 के आगे आपने 3 0 4 0 5 0 6 0 कितने भी जीरो बढ़ा दें, क्या इस संख्या में कोई अंतर पड़ेगा? ये तो आपकी संख्या तो 15 ही रहेगी ना, ये संख्या आपकी तो 15 ही रहेगी। इसी प्रकार यदि आप यहां पर दशमलव लगाए, यहां पर मान लो मैंने लिख दिया 0.55, यदि मान लो यहां पर मैंने 0.55 लिख दिया, आप इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दें, आप दशमलव के पीछे कितने भी जीरो लगा दें, ये आपका रहेगा 0.55 भी, ये आपका रहेगा 0.55 भी। जैसे बिना दशमलव वाली संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, वैसी दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के पीछे जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता। इतनी बात तो सभी लोग समझ गए ना। बस अब आपके आंसर विदाउट पेन के आएंगे। चलिए अब आपको क्वेश्चन पर ले चलता हूं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये देखिए इसका आंसर आप विदाउट पेन के बताएंगे, लेकिन आप एक बार स्टेप समझ लीजिए, फिर आपका आंसर आसानी से आएगा। अब देखिए ये आपका है √50। देखिए इसको आपने क्या लिखा, इसको देखिए आप लिख क्या सकते हैं, पहले ये बताइएगा। ये आपका 0.5, ठीक 0.5, लेकिन आप तो यहां पर ये दशमलव के बाद आपने एक जीरो बढ़ा लिया। अब आप कहेंगे सर जी हमने एक जीरो क्यों बढ़ाया, तो क्योंकि आप दशमलव के बाहर कोई भी संख्या तभी निकाल सकते हैं जब उसमें दशमलव के बाद या तो 2 अंक हो तो 1 अंक बाहर निकल आएगा। पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था। या आपको 4 जीरो हो, दशमलव के बाद 4 अंक हो तो 2 अंक बाद दशमलव निकल आएगा। यदि दशमलव के बाद 6 अंक है तो जब रूट से निकालेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक लगेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए तो यहां पर आपने क्या किया, ये आपने बटे में, अब देखिए ये आपने दशमलव हटाया तो यहां पर क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ये तो बात सभी को समझ गए। जब भी दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो यहां 1 लिख के उतने ही जीरो लगा देते हैं। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये तो आपका 50 को तो आपने 50 ही लिखा रहने दिया, ये 50 को तो आपने 50 ही लिखा रहने दिया, और ये 100 का कितना आ जाएगा 10, ये 100 का कितना आ जाएगा 10। अब देखिए ये √50 का वर्गमूल मैंने आपको निकालना अभी सिखाया। √50 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना आया था 7.07, ये आपका आया था। 50 का मैंने देखिए अभी आपको सिखाया था, यदि आपको याद आए, ये देखिए आपका 7.07 सिखाया था ना, तो बस यहां पर आपने 7.07 रख दिया। अब देखिए अब आप मुझे बताइए किसी भी संख्या में आपको जब यहां पर बताइएगा, यहां पर आपको इसमें किससे भाग देना था, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से भाग देना था, 10 से भाग देना था ना। तो अब मुझे बताइए जब आप किसी भी संख्या में यदि 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं तो आपका दशमलव क्या होता है, 1 अंक बाद इधर खिसक जाता है। तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा 0.707। यदि यहीं पर क्या कहते हैं, मान लो जैसे ये 815 लिखा था और आपको जैसे यहां पर 815 नहीं, इसके थोड़ा सा मैं दशमलव लगाता हूं, जैसे आपका यहां पर 8 इतना 2 लिखा है और इसमें आपको 100 से भाग देना है, तो आपको ये देखना है बटे में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो आपका दशमलव 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8.112। यानी कि आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, दशमलव के बाद बटे में जितने जीरो हैं दशमलव उतने ही अंक इधर शिफ्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। क्लियर इतनी बात सभी को। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.707। आप विदाउट पेन के इसका आंसर बता सकते हैं, बस आपको ये इतना सा बेसिक आंसर पता होना चाहिए। अब देखिए
यदि मैं इसकी बात करूं, इसका भी आप सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, तो अब इसको आप इसमें को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये 0.6 है, यहां पर आपने 0 किया, यहां पर आपने दशमलव हटाया तो ये बटे में आपका 100 हो गया, यानी कि आपका कितना हो गया, ये √60 बटे आपका 10 हो जाएगा। और √60 का मैंने आपको अभी अभी निकाल के बताया था, √60 का देखिए मैंने आपको अभी अभी निकाल के समझाया था, कितना आया था, ये √60 का कितना आया था 7.73, ये तो आपको मैंने अभी अभी निकाल के समझा दिया था। तो अब देखिए यहां पर कितना आया था 7.73, कितना आया था 7.73। अब इसमें आपको 10 का भाग देना था, तो यानी कि दशमलव आपका इधर आ जाएगा, यानी कि 7.73। कौन सा आंसर है 7 पॉइंट से, ये आपका डी पार्ट सीधा सीधा आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आप विदाउट पेन के आंसर बता सकते हैं। क्लियर इतनी बात सभी को। अब देखिए इसका आंसर बताइए सभी लोग, चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए इसका आपको 80, ये आपका क्या बनेगा, तो अभी तक तो आप इसको आप डायरेक्ट बना लेंगे, यहां पर आपने 1 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया तो बटे में 2 0, यानी कि आपका कितना बन जाएगा 80 बटे 10। अब 80 का आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, तो 80 का वर्गमूल आप विदाउट पेन के बता सकते हैं बिल्कुल। ये 80 किसके पहले आता है, 80 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो आपकी 64। 80 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 81, यानी कि ये आपका क्या आएगा, यहां पर आपका कितना आएगा, ये भैया ये आपका 64 आएगा, और ये आपका कितना आएगा 81, और आपको इस √80 का निकालना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहां पर ये डायरेक्ट 8 आ गया, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 15, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 15, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो इन दोनों का अंतर आएगा कितना आएगा भाई, ये 15 आएगा ना, नहीं 16 1 17 आएगा भाई, ये कितना आएगा आपका 16 1 17, ये बटे में 17, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 16, इन दोनों का अंतर 16। अब आप इसको दशमलव भाग दे दीजिए, तो ये कितना 160, 16 नहीं 153, 16 नहीं 153, और सबको ठीक है ना, हाँ, और यहां पर कितना बचा 7, और 17 3 51, 17 चौको 68, यानी 8.94, 8.94 आएगा। अब 8.94 तो इसका आया, आपका इसका आया, और इसमें आपको 10 का भाग देना है, तो क्या आपका ये 0.894 नहीं आ जाएगा, सीधा सीधा सी पार्ट आपका आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। तो आई होप आप क्या कहते हैं विदाउट पेन के वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। ये देखिए आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख देता हूं, अदरवाइज 64 और 81 घटाना आपको क्या मतलब पेन का यूज करना पड़ेगा। 81 में 64 घटाएंगे आएगा 17, और आपको ये 80 का निकालना था, तो क्या कहते हैं आप 64 में 80 घटाएंगे, 80 में 64 घटाएंगे तो आएगा 16, 16 बटे 17 का आपने निकाल लिया, बस आपका आंसर आ गया। तो आपको पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है, बस आप थोड़ा सा चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं, आप इसका मुझे आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 0.09 इसका वर्गमूल मुझे निकाल करके बताइएगा कमेंट में आंसर, सभी लोग मुझे आंसर बताइएगा। इस बार आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम में 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 99% चांस है कि यही आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि 2018 में एग्जाम हुआ था 0.5 0.6 0.8 रिपीट हो चुका है, तो या तो 0.9 आएगा या तो आपका 0.7 आएगा। तो इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो भाई यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।